बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ आप सबकी और मेरी फ़ेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्द अज जल्द बनकर तैयार हो जाती है और जायकेदार इतनी ये दाल है। तो आज मैं बना रही हूँ डबल तड़का दाल, जिसे बनाना बहुत आसान है और टेस्ट इतना लाजवाब है। अगर आपने एक बार इसको मेरे स्टाइल में ट्राई कर लिया तो आप बार बार ये दाल चावल खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और साथ में मैं बना रही हूँ तड़के वाले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार राइस, जो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने हम वज़न 3 दालें ले ली हैं, जिसमें मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। तो ये आधा आधा कप मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया है, पानी से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको साफ़ पानी डालकर प्रेशर कुकर लगा दिया। प्रेशर कुकर लगा कर मैंने इसको बॉयल किया है। उसके बाद इसकी जो झाग आ गई है वो हमने उतार दिया। मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की इसमें। उसके बाद हमने इसकी सीटी लगा देनी है और 5 मिनट तक हमने इसका टाइम नोट करना है। जब इसकी सीटी जो है वो घूमना शुरू होगी तो हम 5 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको मिट्टी की हांडी में, तो आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप ऑयल डालेंगे, साथ में प्याज जिसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये आधा प्याज है, जिसको बड़े साइज़ का था तो मैंने आधा लिया है और इस तरह से इसको स्लाइसिस में कट कर लिया। और अब इसको रख देंगे फ्लेम पर और ब्राउन होने तक हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर ये ब्राउन हो गए और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ फ्रोज़न। तो ये देखा जाए तो 4 अदर टमाटर हैं। और स्पाइसेस में इसमें जाएगा हल्दी, नमक और लाल मिर्च। तो यहाँ पर लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स करते हुए जो है वो पका लेंगे। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद कट लगाकर सब्ज़ मिर्च। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और प्रेशर जो है वो मैंने खोल लिया। इसकी दाल आप देख सकते हैं गल चुकी है। और अब इसमें ऐड कर देंगे मसाला जो भुनकर तैयार हो गया। इसमें ऑयल जो है वो ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा सेपरेट हो गया। अब इसने इसमें ऐड कर दिया दाल। और दाल में पानी था वो मैंने अलग रख लिया था। पहले हम दाल को 1-2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद मैं जो दाल का पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ऐड करके हमने इसको कवर कर देना है। और 20 मिनट बाद हमने इसको चेक करना है, तो हमारी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। तो बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साथ ही रख दूँगी चावल। तो चावलों के लिए यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है। ऑयल मैंने इस्तेमाल करती, चावलों में मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। साथ में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको बारीक बारीक काट लिया। और कोशिश करें कि प्याज़ों को खोल कर ऐड करें। और उसके बाद हमने इसको बस लाइट पिंक होने तक पकाना है। और यहाँ पर साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्च, जो कि 4 अदद है। मैंने कट वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल ऐड करनी है टेस्ट के लिए। और साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद। इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर आपके पास काली मिर्च हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर भी। और मेरे पास नहीं थी, मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद हमने प्याज को, आप देख सकते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, तो पानी ऐड कर देना है। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। और पानी जो है वो 3 गिलास है, तो मैंने 1.5 के हिसाब से पानी इसमें ऐड किया। तो उसी हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें नमक जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। और चावलों को पहले 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया था। और अब मैंने इसमें साथ में ऐड कर दिए चावल। तो चावलों को 1-2 बार चम्मच चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में कवर करेंगे, इसे हाफ़ कवर करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट लगे हैं और पानी आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है। और ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी। और यहाँ पर मैंने टोटल 3 गिलास में मैंने 3 गिलास देखा जाए तो 1 किलो चावल थे, उसमें मैंने 1 कप घी शामिल किया है। तो घी शामिल करने से ये होता है कि चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं और साथ में मुलायम बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इनको खाकर। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये ट्रिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और तवे पर रख देंगे कढ़ाई को और 20 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े। साथ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये रेसिपी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। बैंगन के पकोड़े साथ में दाल चावल और अचार और सैलड, बहुत
मज़ा आ रहा था। और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने बैंगन के पकोड़े जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। मैं इनका जो लिंक है वो आई बटन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरी इस रेसिपी को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए रख दिया था प्याज को और साथ में लहसुन को, जिसके 4 से 5 जवे लिए थे उसको बारीक काट लिया था, आधा प्याज उसको बारीक काट लिया था और आधा कप ऑयल डाल दिया था। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए। तो दाल को है वो मैश करना है हमने, और आप इस तरह से मैश कर सकते हैं या फिर आप पोटैटो मैशर से भी दाल को अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो इस तरह बस मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मैश कर देना है। और आप देख सकते हैं लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो यहाँ पर बस 2 मिनट तक हमने इसको करना है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं दाल की। तो हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है और मैंने इसको चावलों के साथ बनाया, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी कवर करके। तो मैंने 1 गिलास में मज़ीद पानी ऐड कर दिया था और मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। तो तब तक हम तड़के को चेक कर लेते हैं और चम्मच चला देंगे ताकि प्याज और लहसुन जो है वो हर तरफ से ब्राउन हो जाए। तो हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही करना है। साथ में ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो पककर तैयार हो गई है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तड़का। तो ये हमारी दाल जो हो गई है डबल तड़के वाली, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट है इसका। और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दाल आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। ऊपर से ऐड करेंगे सब धनिया। तो यहाँ पर दाल जो है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। मैं अब इसको करती हूँ डिश आउट। तो यहाँ पर बैंगन के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में दाल भी तैयार हो गई है। और आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से, कलर देख सकते हैं, टेस्ट जितना दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी ये दाल। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने इसको। आप भी ट्राई कीजिएगा। सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे घर में पूरी फैमिली ने, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है जिसमें मैंने अचार, दाल, चावल, साथ में बैंगन के पकोड़े, प्याज और साथ में खीरे। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।